नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है? मतलब सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है या फिर हमारे कर्म, हमारे एक्शंस हमारी किस्मत बनाते हैं? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे और वो भी गरुड़ पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। तो सवाल बड़ा सीधा सा है ना? क्या हमारी किस्मत, हमारी डेस्टिनी हमारे पैदा होने से भी पहले लिख दी जाती है? क्या हम सब बस एक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं? या फिर क्या हमारे हाथों में वो ताकत है जिससे हम अपनी कहानी खुद लिख सकें, उसे बदल सकें? चलिए इसी जवाब को ढूंढने के लिए एक दिव्य संवाद की दुनिया में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है द्वारका नगरी से। और देखिए, इस सवाल को लेकर कौन पहुंचा है? खुद देवर्षि नारद। वो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनके मन में भी यही सवाल है। सोचिए, एक ऋषि जो खुद ज्ञान का भंडार माने जाते हैं, वो भी इस उलझन का हल ढूंढ रहे हैं। और नारद जी कोई लाग लपेट नहीं करते, वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पूछते हैं, हे प्रभु, क्या सब कुछ पहले से ही तय है या फिर हमारे अच्छे कर्मों में इतनी ताकत है कि वो लिखी हुई किस्मत को भी पलट सकें? और सच कहूं तो ये सिर्फ नारद मुनि का सवाल नहीं है, ये हम सबका सवाल है। और यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। अब नारद का ये सवाल सुनकर ना भगवान कृष्ण बस मुस्कुरा देते हैं। वो कोई सीधा जवाब नहीं देते हाँ या ना में। इसकी जगह वो एक कहानी सुनाने का फैसला करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसके अंदर इस बड़े सवाल का असली जवाब छुपा हुआ है। तो फिर चलिए उस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी है राजा वीरधर की। और यकीन मानिए, ये कहानी भाग्य और कर्म के उस कॉम्प्लिकेटेड से रिश्ते को हमारे सामने बिल्कुल साफ कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। मगधपुरी नाम का एक बड़ा ही खुशहाल राज्य हुआ करता था और वहां के राजा थे वीरधर। बहुत ही नेक, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखने वाले। मतलब उनके राज में सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के। राजा को बस एक ही चिंता थी, उन्हें एक वारिस चाहिए था, एक उत्तराधिकारी। इसके लिए उन्होंने और उनकी रानी ने सालों तक बहुत कठोर तपस्या की और आखिर में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक बेटे का वरदान दिया। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में जश्न का माहौल था, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन जब राजकुमार का जन्म हुआ तो वो सारी खुशियां, वो सारा जश्न एक पल में दुख में बदल गया। वो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम पैदा हुआ। उसका शरीर बहुत कमजोर था, हड्डियां टूटी हुई थीं। ये देखकर राजा का तो जैसे दिल ही टूट गया। अब बेचारे दुखी राजा वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो शायद ऐसे में हम सब पूछते। प्रभु, मैंने इतनी पूजा की, इतनी तपस्या की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? और अब कृष्ण उस राज से पर्दा उठाते हैं। वो डेस्टिनी यानी भाग्य के दो चेहरों को समझाते हैं। एक वो हिस्सा जो पहले से लिखा जा चुका है और दूसरा वो जिसे बदला जा सकता है। चलिए अब इस सबसे जरूरी हिस्से को जरा ध्यान से समझते हैं। कृष्ण की पहली बात ही एकदम चौंकाने वाली थी। वो कहते हैं, हे राजन, ये जो हो रहा है ना, ये ना तो तुम्हारे इस जन्म का फल है और न ही तुम्हारे बेटे के। ये तो तुम्हारे और उसकी आत्मा के पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का नतीजा है जो अब जाकर सामने आया है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यहीं छिपी है। हमारा भाग्य, मतलब जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का रिजल्ट है, वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक शुरुआती बिंदु। लेकिन इस जिंदगी में जो हमारे कर्म है, हमारी भक्ति है, हमारी सेवा है, उसमें इतनी पार है कि वो उस लिखे हुए भाग्य को भी एक नया मोड़ दे सकती है। मतलब ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के दो हिस्से हैं। इसको समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमारी जिंदगी एक खेत की तरह है। अब देखिए, पिछले जन्म में हमने जो बीज बोए थे, उसकी फसल तो इस जन्म में हमें काटनी ही पड़ेगी, वो तो तय है। लेकिन इस जन्म में हम कौन से नए बीज बो रहे हैं, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। कृष्ण आगे ये भी समझाते हैं कि राजकुमार को जो मुश्किलें मिली हैं, वो सिर्फ एक सजा नहीं है। नहीं, असल में ये उसकी आत्मा के लिए एक टेस्ट है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है जिससे वो सब्र और हिम्मत जैसे गुण सीख सके और अपने पुराने कर्मों के असर को भी खत्म कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, पर कोई अपनी किस्मत बदले तो बदले कैसे? गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण इसके लिए 3 बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं।
चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये रास्ते हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो पहला रास्ता है धर्म का पालन करना, मतलब हमेशा सच्चाई और अपनी ड्यूटी के रास्ते पर चलना। दूसरा, अपने माता पिता की सेवा करना, उन्हें सम्मान देना, उनकी देखभाल करना, क्योंकि वही तो हमारे जीवन का सोर्स है। और तीसरा और बहुत जरूरी, अपने ईगो, अपने अहंकार को छोड़ना, क्योंकि ये अहंकार ही आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें सही काम करने ही नहीं देता। ये बातें ना कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हैं। हमारे कर्म क्या हैं, वो एक आईने की तरह हैं। जैसा हम करेंगे बिल्कुल वैसा ही हमें वापस देखने को मिलेगा। अच्छे काम, दूसरों की सेवा और सच्चाई, यही सबसे बड़ा धर्म है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि मौत के बाद हमारी दौलत या शोहरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। कृष्ण की ये सारी बातें सुनकर राजा वीरधर को जैसे एक नई रोशनी मिल गई। उन्होंने अपने बेटे की फिजिकल डिसेबिलिटी को उसकी कमजोरी बनने ही नहीं दिया, बल्कि उसे उसकी ताकत बनाया। उन्होंने उसे हिम्मत और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पाला, और पता है इसका नतीजा क्या हुआ? आगे चलकर उसे राजकुमार ने अपने कर्मों के दम पर समाज में बहुत इज्जत और सम्मान कमाया। तो आखिर में ये कहानी हमें घुमा फिराकर उसी पहले सवाल पर वापस ले आती है, लेकिन अब हमारे पास एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया नजरिया है। हो सकता है कि भाग्य का कुछ हिस्सा लिखा हो, लेकिन कलम तो आज भी हमारे ही हाथ में है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। असली सवाल तो ये है कि हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले कल के लिए कौन सा भाग्य लिख रहे हैं।